हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं ईवीएस का लूसेंट बुक का स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के निकट पृष्ठ से कितने मंडलों में बांटा जाता है? 3 मंडल में। निम्न में से कौन सा पृथ्वी का भाग नहीं है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल भाग है, लेकिन जैव मंडल पृथ्वी का भाग नहीं है। स्थल मंडल में शामिल है पर्वत, मैदान, पठार। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह उपयुक्त मिश्रण जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है कहलाता है जैव मंडल। स्थल मंडल के अध्ययन को कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं चट्टान, खनिज, ये भी दोनों। ऊपरी पृथ्वी का स्वरूप है पृथ्वी का चपटा गोल होना। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का ऊपरी भाग। स्थल मंडल में शामिल है ऊपरी परत, निचली परत, सतह, तीनों भाग। स्थल मंडल का निर्माण निम्न में से हुआ है विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों के से हुआ है। वह आवरण जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को हिम आच्छादित, आर्द्र या शुष्क बनाता है कहलाता है वायुमंडल। स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग होता है? 29%। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें शामिल नहीं है सियाल, सीमा, नीफे शामिल है। एस्ट्रोस्फीयर शामिल नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भागों का सही क्रम है सियाल, सीमा, नीफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट। पृथ्वी की मध्य परत कहलाती है सीमा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है कोर। क्रस्ट में निम्न में से तत्व पाए जाते हैं सिलिका और एल्युमिनियम क्रस्ट में पाए जाते हैं। मेंटल में पाए जाते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। कोर में पाए जाते हैं सिलिका और लोहा और निकेल। कोर में पाए जाते हैं लोहा और निकेल। पृथ्वी की संरचना में मेंटल के नीचे कौन सा भाग आता है? कोर आता है। मेंटल की गहराई पृथ्वी के कितने किलोमीटर तक है? 2900 किलोमीटर तक है। जलमंडल का हास्य है पृथ्वी का द्रव्य भाग है। जलमंडल के अध्ययन को कहते हैं ओशनोग्राफी। पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? 71% भाग पे। पृथ्वी की जल गति किसे कहते हैं? पृथ्वी की वाष्पीकरण वर्षा की प्रक्रिया को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखता है। पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को कहा जाता है भूजल। पृथ्वी की सतह के ऊपरी वायुमंडल की निचली परतों में जल किस रूप में पाया जाता है? जलवाष्प के रूप में। पृथ्वी पर उपयोग योग्य जल का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? 1%। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वर्षा जल। स्वच्छ जल सबसे बड़ा भंडार स्रोत है हिमनद जल। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मानव के उपयोग में आता है? 0.3%। पीने योग्य पानी कहलाता है पोर्टेबल वाटर। जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थल मंडल के बीच जल के चक्रीय रूप को कहा जाता है जल चक्र। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस चक्र का समानार्थी है? जल चक्र का। जल मंडल में जल के परिसंचरण का संबंध है सूर्य द्वारा होने वाले विभेदक ऊष्माकरण का।
जल मंडल में जल के परिसंचरण का संबंध है सूर्य द्वारा होने वाले विभेदक ऊष्माकरण का। वायुमंडल का महत्व है पृथ्वी का तापीय वायुवीय संरक्षण। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 99%। वायुमंडल का पृथ्वी से चिपके जुड़े रहने का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। थैंक यू गाइस।